सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और एक वचन और एक ट्रॉफी का साथ प्रभु, तेरी आत्मा की ओर से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से, पवित्र आत्मा की हुजूरी पे, पवित्र आत्मा की निगरानी पे ये प्रचार पूरी तरह मानव जाति तक, पूरी तरह तेरी कलीसिया तक, पूरी तरह तेरी दासदासी तक पहुंचने पाए। और इसमें जो आत्मिक बातें हैं, ये बातें को मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तू तेरी आत्मा का द्वारा सबको समझाए और इसमें सीखने पाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये वीडियो पूरी मानव जाति तक फैले और तेरी वचन पूरी दुनिया तक फैले, क्योंकि तू ही है एक ही मात्र सच्चा परमेश्वर, जो कि पूरी दुनिया का बनाने वाला, पूरी दुनिया को सृष्टि करने वाला आप ही हो प्रभु। आदर, सम्मान, महिमा सब आपको देते हुए प्रभु यीशु तेरे नाम से प्रार्थना को मैं मांगता हूँ। प्रार्थना को सुने प्रभु और दया से, आपकी इच्छा से कबूल करे प्रभु जी, आमीन। तो एक वचन जो कि थोड़ी वीडियो लंबी होगी, कोशिश करें आप सब लोग पूरे वीडियो को देखें और जहाँ तक शेयर कर सके आप कीजिए। इसका द्वारा आपका ही जो आत्मिक बातें हैं, आप जो वचन का द्वारा आत्मिक बातें को सीख रहे हो, प्रभु में मजबूत हो रहे हो, इसी का आधार में ये हर एक वीडियो को बनाना चाहूँगा। सबको स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का नाम से, मीठे नाम से स्वागत करता हूँ। और हर एक वचन को आप सीखे, समझे और दूसरे तक फैलाइए। यही प्रचार, यही मकसद, प्रभु का वचन फैले, यही मकसद है प्रभु का राज्य बढ़े और प्रभु का वचन का साथ आप एडुकेटेड हो और जानकारी हो और हर एक काम में आप प्रभु का काम में, हर एक प्रभु का काम में आप आगे बढ़े। आदम के वो वस्त्रों निम्रोद के पास कैसे, ये टॉपिक शायद किसी ने वीडियो बनाया होगा, शायद किसी ने बनाया होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको मैं आपको बताऊँ, इसको मैं आपको समझाऊँ। जो आदम के जो वस्त्रों थे, आदम के इसीलिए टॉपिक लिखा है आदम के बेवस्त्रों निम्रोद के पास कैसे। जैसा कि ये बाइबल में रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जैसेर का जो पुस्तक है उसमें 7 अध्याय अगर 24 नंबर वचन से आप पढ़ते जाओगे तो ये आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो 24 नंबर वचन में लिखा है, जो पढ़ते हैं मैं, आप सोचिए, समझिए, इसको भी समझना और सीखना जरूरी है। जो खाल के जो वस्त्रों परमेश्वर ने आदम और उसके पत्नी हवा के लिए परमेश्वर ने बनाया था। जब ये वाटिका से निकले थे, अर्थात वाटिका से जब इसको निकाल दिया गया था, वो क्रूस पे दे दिए गए। ये वचन को आप पढ़ रहा हूँ मैं और एक बार दोबारा पढ़ रहा हूँ, समझ लीजिए। जो कि जैसेर का पुस्तक 7 अध्याय 24 नंबर वचन, खाल के जो वस्त्रों परमेश्वर ने आदम और उसके पत्नी हवा के लिए बनाया था, जब ये वाटिका से निकले थे, वो क्रूस के दे दिए गए। तो प्रश्न उठता है, आदम और हवा के कपड़े क्रूस पे कैसे पहुंचे, ये प्रश्न उठता है। मैं इसीलिए टॉपिक लिखा कि आदम के वो वस्त्रों निम्रोद का पास कैसे पहुंचा। ये निम्रोद से धीरे आपको समझ जाओगे सब कुछ। तो एक एक वचन में पढ़वाता हूँ। वचन 24 आपको पढ़ा है, आप सुनाया है, तो वचन आपको पढ़ को आप समझ आ गया। जो आदम का ये वस्त्रों क्या क्रूस पे कैसे चला गया, ये वचन कह रहा है। ठीक, अभी 25 पे देखिए, क्योंकि आदम और उसकी पत्नी के मरने के बाद, आदम और उसकी पत्नी हवा, अर्थात हवा मरने के बाद, बेवस्त्रों जो परमेश्वर ने दी थी, वस्त्रों पुत्रों के सुनिए, अच्छा, बेवस्त्रों वेद के पुत्रों हनोक के दे दिए गए। और जब हनोक
परमेश्वर के पास ले आया, जब हानोक परमेश्वर का पास ले आया गया, तो उसका मतलब यानी हानोक उठा लिया गया जब, तब देखिए, तब उसने उन्हें अपने पुत्र मतुशेलक को दे दिया। मतुशेलक को कहाँ से कहाँ आ रहा है ये आपको समझना होगा। मतुशेलक को ये वस्त्र दे दिया। तो आदम और हवा के कपड़ा किसके पास पहुँचे? हनोक के पास। हनोक से फिर किसके पास पहुँचे? मतुशेलक के पास। ठीक है, मतुशेलक के पास से नूह के पास कैसे पहुँचे ये भी समझना होगा। तो 26 में पढ़ते हैं वचन कि और मतुशेलक के मरने पर नूह ने नूह ने जहाज में पकड़कर नूह में जहाज में जो ले आया किसको? इस वस्त्रों को। और जब तक वो जहाज से बाहर ना निकला तब से उसको वो साथ में रहा। कौन? वस्त्र उसका साथ में रहा। तब अब क्रूस के पास कैसे पहुंचा और निम्रोद के पास कैसे पहुंचा ये आपको समझना होगा। तो 27 नंबर वचन पढ़ते हैं, देखते हैं। लिखा है, और उसके बाहर जाते समय हमने जो बे वस्त्र अपने पिता नूह से चुरा लिए। तो हम नूह का पुत्र, तो हमने नूह का पास से अपने पिता नूह का पास से चुरा लिए और उसके ले आकर अपने भाइयों से छिपा रखा। अपने भाइयों से छिपा रखा। क्या कभी इसका बारे में आप पढ़े होंगे? कभी आप ये टॉपिक सुने होंगे? नहीं सुने होंगे तो मैं बताता हूँ आपको। सुना था नहीं, शायद मैं चाहता हूँ ये वीडियो शायद कोई नहीं बनाया होगा। अगर बनाया है तो धन्यवाद देता हूँ उनको, क्योंकि सीखना बाइबल की एक एक वचन जरूरी है। सुना था। क्या बाइबल किसी को बारे में बताती है? तो ये चीज़ आपको समझना होगा। ये चीज़ बाइबल इस बारे में नहीं बताया, ना मूसा ने भी इसका जिक्र किया। तो हम आपको ये जसेर का पुस्तक से ये चीज़ को आपको जब तक हमें पता चला इसी चीज़ को हम किताब से जब मैच होता है तो ये चीज़ को मैं आपको चाहूँ बताऊँ। तो जसेर की किताब से कितने अद्भुत है, ये कितने अद्भुत वचन दिया है जो कि आपको ये बाइबल से मैच होती है, और इस मैच होती है इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसको वचन को 28 को पढ़िए, देखते हैं। लिखा है, और जब हम पहलोटा क्रूस उत्पन्न हुआ, पहलोटा कूश हम उत्पन्न हुआ, कूश उसका नाम है, कूश उत्पन्न हुआ, तब उसने उसे गुप्त वस्त्र दिए और वे अद्भुत दिन तक कूश के पास, ये बहुत दिन तक कूश के पास रहे। कौन? ये वस्त्र हमने कूश को दिया। तो हमने कूश को दिया। तो 29 नंबर वचन लिखा है, कूश ने उनको अपने बेटों और भाइयों से छिपा रखा। और जब कूश ने कूश से निम्रोद उत्पन्न हुआ, और जब वो 20 वर्ष का हुआ, कौन? निम्रोद, तब उसने उन वस्त्रों को पहन लिया। किसने? निम्रोद ने इस ऐसा करको आते थे। वो जो खाल का वस्त्र है परमेश्वर ने आदम और हवा को दी थी, ये वस्त्र निम्रोद का पास पहुंचा। और निम्रोद का जब उम्र 20 वर्ष हुआ तब तक इसको निम्रोद ने पहन लिया। कौन से कपड़े पहन लिया? ये कौन सा कपड़ा था? आपको ये जो आदम और हवा ने पहने थे उसी कपड़े को कौन पहन लिया? आप जैसे ही उसने पहना ये कपड़े को, जैसे ही निम्रोद ने ये कपड़े को पहन लिया, तब वो बलवंत हो गया। वचन ये कहता है तब वो बलवंत हो गया। और 30 नंबर वचन कहता है, और जब निम्रोद ने वस्त्र पहन लिया तब वो बलवंत हो गया, और परमेश्वर ने उसे शक्ति और सामर्थ्य दी।
और वो पृथ्वी पर पराक्रमी और शिकारी बन गया और उसने उस पर यहोवा के सामने पशुओं को चढ़ाया। तो आप अभी भी नहीं समझे ना बात को, ये बात को समझना जरूरी है। इसको कहते हैं कि जैसे ही आदम को जैसे ही आदम का कपड़ा वो पहना कि मैं बिना कपड़े का था, जैसे ही आदम को पता चला कि ये जब आदम समझा कि मैं बिना कपड़े का हूँ तब मुझे शर्म आने लगा। तो इसका मतलब इसको समझना होगा कितने महिमा का कपड़ा था वो, जिसको चलते कि कोई चीज उसके नीचे से दब रही थी। ये आदम सोच रहा था कोई चीज नीचे उसको दबा रही थी, लेकिन जैसे परमेश्वर ने उनको कपड़े दे दी तो उसका ताकत इतनी बढ़ गई और वो ऊंचा होकर खड़ा होकर उठ गया। तो आप बात को समझाओ, ये महिमा का कपड़ा था जो अलौकिक तरीका से आदम को दी थी परमेश्वर ने, अलौकिक तरीका से शक्ति का साथ आदम को दी थी परमेश्वर ने। तो कुछ सुपर नेचुरल पावर, कुछ सुपर नेचुरल एक्टिविटी, कुछ सुपर नेचुरल अलौकिक शक्ति जो उस वक्त उस कपड़े में थी, जो कि परमेश्वर का दिया हुआ एक कपड़ा था। ये वस्त्रों का विषय आदम की भटिका में क्यों आया, वस्त्रों का कंसेप्ट इसलिए आया, आदम की भटिका में ये कपड़ा क्यों आया, इसलिए आया। वो प्रकाशित वाक्यों का किताब में हो या ओल्ड स्टेटमेंट में हो, प्रकाशित वाक्यों का किताब में भी हो या ओल्ड स्टेटमेंट का किताब में भी हो, या यीशु की बातें हो, तो कहते हैं कि धार्मिकता का वस्त्र, कहते हैं कि धार्मिकता का वस्त्र जो यीशु देते हैं वो कलीसिया को पहनाया गया। तो जो यीशु देते हैं वो धार्मिकता का वस्त्र है जो कि कलीसिया को पहनाया जाता है। यह पहनाया गया था या पहनाया जाएगा। 31 नंबर वचन को देखिए, लिखा है निम्रोद ने अपने आप को दृढ़ किया, कब वस्त्र पहनने का बाद दृढ़ किया, और वो अपने भाइयों के बीच में उठ खड़ा हुआ और अपनों भाइयों के चारों ओर के सब शत्रुओं से लड़ने लगा। 32 में कहते हैं, देखिए कैसे वो आगे बढ़ता है। और यहोवा ने उसके भाइयों को सब शत्रुओं को उसके हाथ में कर दिया और वो पृथ्वी पर राज करते रहा। कौन? निम्रोद। और परमेश्वर ने सब समय पर युद्ध में उसको सफल किया। कौन किया? ये बात को आपको गौर करना है। निम्रोद काम जरूर कर रहा है। निम्रोद जरूर परमेश्वर का कपड़ा पहना है, निम्रोद जरूर सेवा कर रहा है परमेश्वर का, लेकिन काम कौन करवा रहा है? काम करवा रहा है यहोवा। ये बात को आपको समझना होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखते हुए वचन को पढ़ना है और सीखना भी है। तो और परमेश्वर ने समय समय पर युद्ध में सफल किया, लिखा है। तो अब इसको पढ़कर ये लग रहा है कि ये पॉपुलेशन इतने बढ़ गई थी उस टाइम, उस समय, उस वक्त कि धड़ धड़ कर को बच्चे पैदा हो रहे थे, धड़ धड़ कर को जनरेशन पैदा हो रहे थे और पॉपुलेशन ज़बरदस्त तरीक़ा से बढ़ रहा है। सोच नहीं सकते हो कि इतना पॉपुलेशन उस टाइम बढ़ रहे थे। बाइबल पढ़ते हैं, जो विशेष व्यक्ति होते हैं ना, ये बाइबल जब आप पढ़ते हैं तो एक जो विशेष व्यक्ति होते थे उसका नाम लिखते थे कि वो भी पैदा हुआ है, वो भी कब पैदा हुआ है, और साथ में वो भी बेटे बेटियां पैदा हुआ है, ये सब लिखते थे। बाइबल रिकॉर्ड करते थे। उसने कई बच्चों को पैदा किया, कितने दिन तक वो जिया, और हर एक चीज़ को बाइबल रिकॉर्ड करते थे उस वक्त में। तो नहीं बताती है बाइबल, लेकिन ये इतने बताती है कि कितने बच्चे पैदा हुआ, कैसे चला, ये नहीं बताती है, लेकिन जितने रिकॉर्ड किया है उसी का वचन को पढ़ते वक्त ये समझ में आया कि पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बढ़ रही थी।
बढ़ रही थी। तो लेकिन जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी वो आपस में, और ये भी लिखा है जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी वो पॉपुलेशन आपस में लड़ रहे थे, ऐसा पढ़ने को मिलती है। वो पॉपुलेशन एक दूसरे से लड़ रहे थे, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ रहे थे और अपने आप में लड़ाई होते थे, ये आपको पढ़ने में मिलती है। 33 वचन को देखिए। लिखा है कि उन दिनों में इन बातों प्रचलित हुई, उन दिनों में इन बात प्रचलित हुई कि जब कोई पुरुष जिन्हें उसे युद्ध के लिए तैयार किया तो उसने कहा, जैसे परमेश्वर निम्रोद से किया जो पृथ्वी पर। थैंक यू जीसस। कहाँ थे हम? जो देखते हैं कि लिखा है 33 नंबर वचन, लिखा है कि उन दिनों में ये बात प्रचलित हो गई थी कि जब कोई पुरुष जिन्हें उन्हें उसे युद्ध के लिए तैयार किया वो, तो उसने कहा जैसे परमेश्वर निम्रोद से किया जो पृथ्वी पर पराक्रमी आहिर था, लड़ाई में सफल होता था, जो अपने भाइयों पर भी प्रबल हुआ और उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ से बचाए। इसी प्रकार एक प्रचलित हो गया था, इसी प्रकार एक कहावत हो गया था। तो परमेश्वर हमें दृढ़ करे, ये बात परमेश्वर को प्रार्थना में कहते थे। तो आज का दिन हमें बताए कि उन दिनों में कहावत चलती थी कि निम्रोद के लेकर जैसे परमेश्वर उनका साथ में है तो हमारा साथ भी रहो, ये हमको बचाए, ये कहते थे लोग। तो 34 नंबर वचन में देखिए, लिखा है कि जब निम्रोद 40 वर्ष का हुआ, तो निम्रोद जब सेवकाई शुरू की थी 20 साल का था। वो पराक्रमी और बहुत शक्तिशाली जो सामर्थ्य और आश्चर्य का काम निम्रोद ने किया, उस सब यहोवा का ओर से, उस सब यहोवा का आदम का जो खाल के वस्त्र पहनने का बाद से वो पूरी तरह स्वतंत्र और पूरी तरह मजबूती का साथ 20 साल के सेवकाई शुरू की। 20 साल तक गुजारा, काम करते गए। लेकिन 34 नंबर वचन में देखिए, लिखा है कि इसका बाद क्या होता है। देखिए, लिखा है कि जब निम्रोद 40 वर्ष का हुआ, उस समय उसके भाइयों और बेदियों के बीच ऐसा युद्ध हुआ कि वो शत्रुओं के बस में हो गया। तो 40 साल का बाद शत्रुओं का बस में निम्रोद हो गया। अर्थात निम्रोद का शुरुआत 20 साल से 40 साल तक सेवकाई ठीक था। उसका बाद से इसका पतन शुरू हो गया। लेकिन जब 40 साल हुआ तब उसका साथ ऐसा कुछ हुआ जो शत्रुओं का बस में वो हो गया। ये क्या हो गया ये देखते हैं। देखो 35 वचन में लिखा है, और उस समय निम्रोद ने निकालकर कूश के सब शत्रु और उनके कुलों को जो 460 पुरुष थे उनको इकट्ठा किया और अपने मित्रता और जान पहचान में से भी कोई 80 पुरुष, अर्थात 460 और 80 का 500 का लगभग 500 से ऊपर, तो मजदूरी पर रखा और उनको उनकी मजदूरी दी गई। तो और वो उसके साथ युद्ध करने चला। तो जब ये मार्ग में नहीं था, जब ये मार्ग में नहीं था, तब निम्रोद ने अपने संग चलने के लिए मन की दृढ़ किया। इनका अपने साथ चलने के लिए मन को दृढ़ किया। 36 नंबर वचन दिखाई देखिए, जो और क्या कहा उसने उनसे कहा, मत डरो। किसने? निम्रोद ने। पूरी ये जिनको मजदूर पे रखा है, ये 500 कुछ आदमी को जो रखा है, उनको निम्रोद ने कहा कि मत डरो, ना घबराओ और मत घबराओ, क्योंकि हमारे सब शत्रु हमारे हाथ में कर दिए जाएंगे, और तुम जो चाहे उनसे वो करो।
लेकिन बल्कि उसको कहना चाहिए था क्या, लेकिन ये कह रहा है क्या, ये बात को आपको गौर करना है। बल्कि उसके कहना चाहिए था परमेश्वर हमारे बस में कर देंगे, परमेश्वर हमारे साथ कर देगा। उसने ऐसा नहीं बोला, लेकिन उसने अपने आप अपना महिमा को, अपने को बड़े बनाया और अपने परमेश्वर का महिमा देने का बजाय अपने महिमा को पब्लिक का पास छोड़ा। तो ये गलत है। तो ये गलत है, क्योंकि परमेश्वर का महिमा किसी को परमेश्वर नहीं देता। ये आपको समझना होगा, ये हर एक यीशु विश्वासी को जानना होगा। जो काम कर रहा है, जो चमत्कारी हो रहा है, जो अद्भुत काम हो रहा है, सब परमेश्वर यहोवा का द्वारा ही हो रहा है, सब परमेश्वर यीशु का द्वारा ही हो रहा है। तो इसका मतलब उसको महिमा किसको मिलना चाहिए, धन्यवाद किसको मिलना चाहिए, किसको मिलना चाहिए, उसकी महिमा की मुकुट परमेश्वर यीशु को मिलना चाहिए, परमेश्वर को मिलना चाहिए, या मुझे नहीं। ये गलत किया निम्रोद ने, ये गलत किया। उसका बाद देखते हैं वचन को क्या लिखा है। परमेश्वर का महिमा वो चुराया। कौन? निम्रोद ने। इसका मतलब 20 साल तक जब वो सेवा कर रहे थे, क्रेडिट देते थे परमेश्वर को, महिमा देते थे परमेश्वर को, आराधना करते थे परमेश्वर को, लेकिन 20 साल का बाद जब 40 साल बहुत युद्ध जीतते थे, बहुत युद्ध में विजयी होते थे, लेकिन जब परमेश्वर 40 साल का बाद निम्रोद ने जब महिमा चुराई, जब अपने तरफ खींची महिमा को, तब देखो क्या हुआ। वचन कहते हैं कि क्योंकि परमेश्वर अपने महिमा में बताया किसी को नहीं देता, ये लेना भी नहीं चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है सब उनका द्वारा ही हो रहा है। तो 37 नंबर वचन को देखिए। जो पुरुष गए लगभग 500 थे, वो 500 थे ऊपर, 500 से ऊपर तो 460 और नीचे 80। ये आप पढ़े होंगे, मैं पढ़ाया आपको, आप समझ गए होंगे। आसपास टोटल 500 का। तो अपने शत्रु का साथ लड़े और उनके नाश किया और अपने वश में कर लिया। तो और निम्रोद ने उनके स्थान पर उसके ऊपर सरदार हर दिए। उसका मतलब निम्रोद सरदार बन गया, युद्ध जीतते गए और इस सेना को लेको वो बहुत विजयी हुआ। तो 38 में कहता है, और उसने उनके कुछ बालों को और शरण में लिया और वे सब निम्रोद और उसके भाइयों के दास हो गया। निम्रोद और उसके भाइयों का दास हो गया, और निम्रोद और उसके संग के सब लोग अपने घर को लौट गए। इसका मतलब निम्रोद को अभी घमंड शुरू हो गया, निम्रोद को अभी अहंकार चालू हो गया। और 40 साल का बाद तोड़ 40 साल तक ये 40 साल का व्यक्ति तब ये राजा भी बन गया। तब यहाँ बिगाड़ना निम्रोद शुरू हो गया, 39 में देखते हैं, जब निम्रोद अपनी शत्रु पर विजय पाकर आनंद से युद्ध से लौटा, तो उसके सब भाई और जो लोग उसके पहले निम्रोद को जानते थे और उसे अपने ऊपर राजा बनाने के लिए इकट्ठा हुए, और उसके सिर पर राजमुकुट पहनाया। तो निम्रोद इतने युद्ध को जीतने के बाद राजमुकुट पहना। और आप अभी तक नहीं समझे। जो व्यक्ति परमेश्वर की, ये बात को आपको समझना होगा, जो व्यक्ति परमेश्वर की सहायता से आदम का कपड़ा, वो महिमा का कपड़ा पहनने पर विजयी होते गया, सक्सेस पर सक्सेस होते गया और तरक्की से तरक्की करते गया, तो अचानक उसका सूर बदल गया। उसका माथा खराब हो गया था। किसका? निम्रोद का। मैंने क्या कहा था लूसीफर के बारे में, जो लेन देन के कारण
तू बिगड़ गया है। तो यहाँ भी लूसीफर उसको अटैक किया, जिसका बारे में लिखा है कि इसका मन फूल उठा, वो घमंड करने लगा और इसका लेन देन का बारे में बिगड़ गया। कौन? लूसीफर जैसा बिगड़ गया था, यहाँ निम्रोद भी बिगड़ गया। कौन? ये लूसीफर शैतान है, इब्लीस है, आप सब जानते हैं। अर्थात पैसा अच्छा है। एक बात मैं बताऊँ आपको, ये बचन का साथ आपको टैली होता है। पैसा एक व्यक्ति का पास अच्छा है, लेकिन पैसा सर पे नहीं चढ़ना चाहिए। और एक सक्सेस भी, आपका तरक्की भी, आपका कामयाबी भी, ये सक्सेस भी अच्छा है, लेकिन सक्सेस या कामयाबी सर पे नहीं चढ़ना चाहिए, जैसा इसका साथ हो रहा, ये जैसा कर रहा है कौन? निम्रोद। और जिस दिन सर पे चढ़ गया उस दिन सब खत्म। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसमें हमें ये सीख मिलती है। तो 40 साल और उसने राजाओं की रीति के अनुसार, पढ़ते हैं वचन, 40 नंबर वचन लिखा है, देखिए पढ़ते हैं वचन कि उसने राजाओं की रीति के अनुसार अपने प्रजा पर हाकिमों, न्यायों और हकीमों को नियुक्त किया। तो राज्य का जो सिस्टम है उसी का सिस्टम अनुसार वो राज्य को चलाते गया। और 41 में कहता है, और उसने नाहोर के पुत्रों की अब्राहम की पिता नाहोर का पुत्र तेरा अर्थात अब्राहम की पिता सेना का प्रधान ठहराया उसको, और प्रतिष्ठित करके सब हकीमों को और ऊंचा किया, और सब हकीमों से भी ऊंचा किया, अर्थात 13 को ऊंचा किया। ठीक है, 42 नंबर वचन देखते हैं। और जब वो अपने मन की अभिलाषा के, देखो यहाँ शैतान का भी बात आती है, अपने मन की अभिलाषा के अनुसार राज्य कर रहा था और अपने चारों के सब शत्रुओं की जीत लिया। और तब उसने अपने राजमहल के लिए और एक नगर बनाया कि सम्मति अपने मंत्रियों को दी। और उसने किया, ये सब उसने किया जैसा उसने बताया निम्रोद ने, उसी तरह इनका मंत्रियों भी इसी तरह काम किया। तो 43 में देखते हैं, और उन्हें पूर्व की ओर एक बड़ी तराई मिली। उन्हें उसे लिए एक बड़ा नगर बसाया, और जिस नगर को उसने बसाया उसका नाम निम्रोद रखा। कि किसी की यहोवा ने अपने शत्रुओं को, क्योंकि यहोवा ने अपने शत्रुओं को अत्यंत घबरा कर नाश किया था। तो इसको हमें समझना होगा, क्योंकि कामयाबी कौन दे रहा था? यहोवा। ये आपको बात बताओ, कामयाबी कौन दे रहा है निम्रोद को? यहोवा। तरक्की कौन दे रहा है निम्रोद को? यहोवा। और विजय कौन दे रहा है निम्रोद को? यहोवा। तो नाम किसका बढ़वा रहा है? खुद का। नाम किसका बढ़वा रहा है? खुद का। तो आप खुद देख लीजिए, राजा बन चुका था निम्रोद, और राज मुकुट पहन लिया था निम्रोद, और ये लिखा है कि मन की अभिलाषा जैसे ये फूल उठा था, और सब हो रहे थे इसका साथ, ये सब कर रहे थे जैसा इसका मन चाहे वो करता था। तो 44 नंबर वचन देखिए, और निम्रोद सिनार में गया, सिनार में रहने लगा। तो सिनार वर्तमान जो है, सिनार वर्तमान का अगर हिस्सा में आज का भाषा में कहोगे, सिनार और मतलब इराक है। आज का भाषा में सिनार मतलब इराक है। तो लीडर हो गया कौन? निम्रोद। और निम्रोद लीडर होकर राज्य करता रहा, और अपने शत्रुओं को लड़कर उनके बस में कर लिया, और सब युद्धों में कताथू हुआ, और उसका राज्य सबसे बड़ा हो गया।
किसका? निम्रोद का राज्य। 45 वचन को देखते हैं और सब जातियों में और भिन्न भिन्न भाषाओं के लोग उनको कृति सुनी, उनको काम सुनी और सब उसके पास इकट्ठा हुए और पृथ्वी पर गिरकर दंडवत किया, उसके लिए भेंटें लाई और वहाँ उनका स्वामी और राजा हो गया। वहाँ उनका स्वामी और राजा वो हो गया। कौन? निम्रोद। वे सब उसके साथ नगर में रहने लगे और शिनार और निम्रोद ने पृथ्वी पर नूह के सब पुत्रों, देखो नूह का एंट्री भी होती है यहाँ, नूह के सब पुत्रों और राज्य किया और सब उसके शक्ति और सामर्थ्य के अधीन हो गया। किसका? निम्रोद का। नूह का पुत्र तक भी इनका शक्ति और सामर्थ्य का पीछे झुक गया और निम्रोद ने पूरी इसका अधीन कर लिया। ये जो घटना आप सुन रहे हो, ये घटना बेबीलोन की टावर के बाद ये घटना है। बेबीलोन का जो टावर है उसकी बाद की ये घटना है। बेबीलोन का टावर की बाद की ये घटना है। अब तक जैसर की पुस्तक से क्या आप समझ रही है ये कि निम्रोद एक ताकतवर हो गया और पूरे पृथ्वी पर ताकतदार हो गया, बन चुका था और पूरी राजा बन चुका था ये, और अपने मनमानी राजा चलाता था और मनमानी राज्यों को चलाते थे। फिर नूह के देखो, फिर लिखते हैं नूह के सब पुत्रों और नूह के सब पुत्रों पर राज्य किया और वे सब उसकी शक्ति और सम्मति के अधीन हो गया और नूह के सब संग नूह के सब संग उसके अधीन कर दिया गया। अर्थात ताकत अगर किसी के पास है तो अगर ये बात, इससे आपको ये वचन का साथ आप क्या सीखते हो, क्या जानते हो, क्या समझते हो, ये बात मैं आपको बताऊं कि ताकत अगर किसी का पास है तो और किसी के पास भीड़ ज़्यादा है, तो जो प्रचारक का पास ताकत ज़्यादा है, जो प्रचारक का पास भीड़ ज़्यादा है, अगर किसी का पास है तो आती है जब हम किसी को बोलते हैं, जब हम प्रचार किसी को करते हैं कि पास्टर आप अपस्तल, जो कोई पास्टर हो अपस्तल हो कि को कहते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, ये कहते हैं कि ये अगर आप गलत कर रहे हो, गलत सिखा रहे हो, तो इतने भीड़, आप वो कहते हैं कि इतने भीड़ तब कैसे आ रहा है, इतने भीड़ तब कैसे आ रहा है। तो यहाँ ये बात को आपको समझना होगा, आपको ये बात को जानना होगा, तो आप पागल हो, क्योंकि यही तो शैतान का धोखा है, यही तो शैतान का एक ट्रिक्स है, यही तो शैतान का एक चाल है, इसको आपको समझना होगा। यहाँ निम्रोद जैसा पर काम कर रहा है यहोवा, तरक्की करवा रहा है यहोवा, तो क्रेडिट मिलना चाहिए किसको? यहोवा को, और खुद क्रेडिट ले रहा है। तो आप सोचिए, जो पास्टर, जो बिशप, जो दासी आज जहाँ चमत्कारी कर रहा है, सब करवा कौन रहा है? यहोवा। और क्रेडिट कौन ले रहा है? खुद का खुद। तो आप गलत नहीं कर रहे हो, आप गलत नहीं कर रहे हो। ये बात कितनी सच्चाई है, आप ये वचन का साथ सोचिए। इसका मतलब ताकत जिसका पास है, भीड़ जिसका पास है, वो भी गलत हो सकता है, वो भी गलत हो सकता है। हुआ कि नहीं? निम्रोद आज गलत है या नहीं? आप खुद सोचिए, वचन को पढ़िए और उसका बाद देखिए। यही तो शैतान का एक ट्रिक्स है। तो भीड़ जहाँ है वहाँ आपको समझ को जाना है, शिक्षा कितना है ये देखना है, ये देखना है, क्योंकि शैतान भी चमत्कार कर सकता है। तो आप इसको देखकर, जब मैं बताता हूँ, अन्य भाषा की बात करता हूँ, जिब्रिश की बात करता हूँ, जो कि रवा रवा सवा सवा नहीं बोलना चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये प्रभु का ओर से भाषा नहीं है, ये शैतान का ओर से भाषा है। तब दूसरे लोग कहते हैं कि आप अगर ये सही नहीं है तो भीड़ इनका पास इतना क्यों है? तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ भी यही हो रहा है। तो आपको ये समझना होगा, ये भीड़ धोखा है, ये शैतान का एक सबसे बड़ी धोखा है।
सबसे बड़ी धोखा है। 46 नंबर वचन को पढ़ते हैं। जब आर्य भाषा की गड़बड़ी, अभी देखिए, जब आर्य भाषा की गड़बड़ी हनोक के वक्त में तो लिखा है, और सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही शब्द थे, परंतु निम्रोद यहोवा के मार्ग पर ना चला। तो सारी पृथ्वी पर, सारी जगत पर एक ही भाषा और एक शब्द थे, जो कि जैसेर की पुस्तक से ये रिकॉर्ड हुआ है। तो आप ये, लेकिन यहाँ लिखा है निम्रोद यहोवा के मार्ग पे नहीं चला था। तो आज जितने भी आज शिक्षाई हो रही है, जितने भी गलत शिक्षा का प्रचार हो रही है, आप उसमें आप खुद सोचिए, जहाँ गलत यहोवा का मार्ग से वो चल रहा है या नहीं। अगर नहीं चल रहा है तो वो चमत्कारी क्या फ़ायदा, अगर वो नहीं चल रहा है वो तेल पानी क्या फ़ायदा, अगर वो नहीं चल रहा है तो यीशु उसका पास नहीं है तो उससे क्या फ़ायदा, आप खुद सोचिए। तो ये, इससे हमें ये सीख मिलती है। तो जितने मनुष्यों को पहले थे, और लिखा है कि जो मार्ग पे ना चला, कौन? निम्रोद यहोवा का मार्ग पे ना चला, और जल प्रलय के दिनों से लेकर उन दिनों तक जितने मनुष्यों के पहले थे, उन सब से वो अर्थात निम्रोद अधिक दुष्ट था। कौन? निम्रोद। लेकिन विजय किया, ने चमत्कारी किया, बहुत गौरव जीते, बहुत शत्रुओं को दमन किया, बहुत पूरी राज्यों, पूरी दुनिया उसका बस में कर लिया। यही तो किया था, यही तो बताया था यीशु को लूसीफर ने, शैतान ने, इब्लीस ने, कि तू मुझे प्रणाम कर तो पूरी जगत तुझे दे दूंगा। तो ये बात से आपको वाकिफ होना चाहिए, ये बात से आपको सीख मिलना चाहिए कि आप जो कर रहे हो इससे कि प्रभु कितना प्रसन्न है कि नहीं, सच्चाई है या नहीं, बच्चों को आप सोचिए। तो दुष्ट का ये लिखा है इन सब अर्थात निम्रोद अधिक दुष्ट था, सबसे ज़्यादा दुष्ट और कोई था तो वो था निम्रोद। लिखा है वो था निम्रोद, और वो भी देखो, नूह के टाइम पे जो पृथ्वी पर बिगाड़ चुके थे, नूह का टाइम पे जितने भी नूह का टाइम पे पृथ्वी जो बिगाड़ चुके थी उससे भी ज़्यादा ये गंदा था। कौन? ये निम्रोद इतने बिगाड़ चुका था, और ये भी इतने बिगाड़ चुका था। लेकिन 47 वचन में देखिए, उसके लड़के की और पत्थर की बनाया। देखो, वो उसने लकड़ी और पत्थर की मूर्ति बनाई, देवता बनाई, और उनके उनको दंडवत किया, और हवा से बलवा किया, और अपने सारी प्रजाओं को और पृथ्वी के लोगों के अपने बुरी चाल चलन सिखाई। और उसका पुत्र मर्दन, देखो ये भी बहुत खतरनाक था, उसका पुत्र मर्दन अपने पिता से भी अधिक दुष्ट था। तो इसको कहते हैं कि निम्रोद दुष्ट था, नूह के टाइम पे दानव से भी बढ़कर। तो इसका पुत्र मर्दोन बाप से भी ज़्यादा दुष्ट था। तो आपको समझना जरूरी है ये बात को। 48 वचन देखिए, और जितनों निम्रोद के पुत्र मर्दोन के काम सुने, वे उसके विषय में कहने लगे, दुष्ट से दुष्ट निकालता है। ये वचन कहाँ से आता है? सच्चा शिक्षा से सच्चा मसीह बनेगा, और गलत शिक्षा से गलत मसीह बनेगा। और ये वचन बाइबल से आती है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। इसीलिए तो कह रहा हूँ, खरी शिक्षा आपको जानना जरूरी है, खरी शिक्षा का डॉक्ट्रिन लेना जरूरी है। ये गलत नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बाइबल ये रिकॉर्ड करती है, यहाँ उस दिनों में प्रचलित है। और जितने ने निम्रोद के पुत्र मर्दों के काम सुनी, वे उनके विषय में कहने लगे, दुष्ट से दुष्टता निकालती है। इस कारण सारी पृथ्वी पर कहावत बन गई, और उस समय के लेकर आज तक मनुष्यों में ये प्रचलित है। तो बाइबल का वचन कितना जीवित है, बाइबल का एक एक वचन कितना जीवित है, आप खुद सोचिए। इसको कहते हैं कि बाप शेर है तो बेटा सुआ शेर है। यहाँ कहावत है, ये कहावत है बुराई में। कौन सा? किस में? बुराई में।
इसका मतलब उसका तरक्की नहीं कर रहा हूँ, उसका मैं शाबाशी नहीं दे रहा हूँ। ये कहता हूँ कि बाप अगर शेर है तो बेटा सोवा शेर है, इसका मतलब बुराई में, इसका मतलब दुष्टता में। ये आपको सीखना जरूरी है। क्या इन सब बातों को आप जानते थे शेर का पुस्तक से? बिल्कुल, अगर नहीं जानते थे तो इस वीडियो को आप सुनिए और देखिए, और जितने हो सके आप इसको भेजिए, लोगों तक फैलाइए। इसका द्वारा आपको बहुत आत्मिक बातें मिलेंगी। तो मसीह की देहों को भी मैं बताना चाहूँ लास्ट में, मसीह की देहों को शिक्षा का क्षेत्रों में कुछ गलत सेवक का द्वारा बहुत पीछे छोड़ दिया है। किसका चक्कर में? वार्षिक का चक्कर में, म्यूजिक का चक्कर में, मनोरंजन का चक्कर में, जिब्रीस का चक्कर में, और जो कि आपको ताइद का चक्कर में, और ज़बरदस्ती ताइद का चक्कर में, और ये ब्लेसिंग बोलो, आशीष बोलो, मैनिपुलेट बोलो, इसका चक्कर में इसको बहुत पीछे छोड़ दिया। जबकि इन सब को पीछे छोड़ को आपको करना चाहिए सही वचन का शिक्षा और सही वचन का द्वारा हर एक यीशु विश्वासी को एडुकेटेड करना, शिक्षित करना, ज्ञान का भंडार करना, आत्मिक बातें को सिखाना, ये सबसे बड़ी बात है। और लेकिन इसको ना कर को दूसरे काम में ये आप जितनी गलत सेवकों का द्वारा मसीह का जिंदगी को नष्ट कर को बैठा है। चाहिए इनको मजबूत करना चाहिए शिक्षा में, और यही तो कर रहा हूँ मैं, यही तो आपको बताना चाहता हूँ। सही शिक्षा लीजिए, सही वचन का शिक्षा लीजिए। क्योंकि मूर्ति पूजा, मैं और एक बार दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि मूर्ति पूजा का दर फिर से शुरू हो रही है। जिसको बात समझ आ रही है आप समझ लो, समझ जाना चाहिए। ये मुझे पवित्र आत्मा का अगुवाई से ये आपको मिल रहा है कि मैं बताऊँ आपको, क्योंकि मूर्ति पूजा का डर फिर से शुरू हो रही है। जिसको बात समझ आ रही है वो समझ लो कि मूर्ति पूजा का दौर शुरू हो रही है, वो भी भयंकर तरीके से शुरू हो रही है, जो कि आपको समझना चाहिए और सीखना चाहिए। इसमें आपको एडुकेटेड होना चाहिए, और ये कहाँ तक चलेगी पता नहीं है। तो ये निम्रोद से आप क्या सीखा, निम्रोद से आप क्या जाना, ये बात को आपको समझना और सीखना बहुत ज़रूरी है। एक एक वचन बारीकी से आप पूरी वीडियो को देखिए और समझिए। इसमें आत्मिक बातें जो है उसको लीजिए, और उसका द्वारा आप मजबूत होइए। और पूरी मानव जाति, जहाँ तक आपकी सोच, जहाँ तक आपकी हाथ है, जहाँ तक आपकी सोच है, वहाँ तक फैलाइए इसको। इसका द्वारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु का राज्य बढ़े, प्रभु का वचन पूरे लोगों तक फैले, आप आत्मिक बातें पे स्वनिर्भर होने पाए, और आपका आंखें खोले। सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है। सबको जय मसीह की। अगली वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे। प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से स्वागत करता हूँ।